चलो आज फिर दिखावा करते हैं। मैं पूछूंगा क्या हाल है, तुम कहना सब ठीक है। मध्य प्रदेश पुलिस में कुछ ऐसा ही दिखावा चल रहा है। ये विभाग खुद सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव संभाल रहे हैं, लिहाजा पुलिस के दिखावे और झूठे दावों की पड़ताल करना और भी जरूरी हो जाता है। आप जैसे जैसे हमारी ये रिपोर्ट देखते और सुनते जाएंगे, पूरी पिक्चर क्लियर होती जाएगी। दरअसल मोहन सरकार ने हाल ही में सूबे के सभी जिलों में एक विशेष गोपनीय सर्वे कराया है, जिसमें जनता की नजरों में पुलिस के कामकाज को परखा गया है। सर्वे के जो नतीजे आए हैं उसमें पुलिस का कामकाज चकाचक बताया गया है, लेकिन हकीकत में पुलिस पर आए दिन हमले हो रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। पुलिस पत्रकारों पर फर्जी मामले दर्ज कर रही है, ये भी एक सच्चाई है। और तो और अपराधी थाने के लॉकअप में घुसकर गोली तक मार दे रहे हैं, ये भी एक बड़ी सच्चाई है। इसके बावजूद प्रदेश में पुलिस व्यवस्था चकाचक है। तो चलिए आज की हमारी खास रिपोर्ट में देशभक्ति और जनसेवा का ढोल पीटने वाली मध्य प्रदेश पुलिस के चकाचक कामकाज की कुछ मिसालें देखते हैं। ये खबर पूरी तरह सत्य घटनाओं पर आधारित है। इसका मध्य प्रदेश पुलिस से सीधा संबंध है। इस रिपोर्ट में हम आपको पुलिस के साथ हुई घटनाओं और पुलिस द्वारा की गई कारस्तानियों की जानकारी दे रहे हैं। बाकी जनता खुद ही समझदार है। अभी आपने जो कुछ भी देखा और सुना वो मध्य प्रदेश पुलिस की सच्चाई है। हाल के दिनों में पुलिस जगह जगह पिटती नजर आई है। भिंड में पुलिस की नाकामियां उजागर करने पर एसपी ने पत्रकारों को अपने चैम्बर में बुलाकर पीटा। भोपाल की कटारा हिल्स पुलिस ने पत्रकार पर फर्जी मामला दर्ज किया। और तो और सतना जिले में एक बदमाश ने थाने में घुसकर हेड कांस्टेबल को गोली मार दी और मऊगंज में एएसआई को मौत के घाट उतार दिया गया। और हमारी पुलिस खुद को दूध का धुला साबित करने में जुटी हुई है। हाल ही में सरकार ने जनता की कसौटी पर पुलिस का कामकाज परखने के लिए एक विशेष गोपनीय सर्वे कराया है, जिसकी अगुवाई डीजीपी कैलाश मकवाना ने की है। जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश पुलिस का कामकाज एकदम चाक चौबंद है, यानी सब कुछ चकाचक है। एक तरफ पुलिस खुद को नंबर 1 का तमगा दे रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस पर लगातार हमले हो रहे हैं और ये बात किसी से छिपी नहीं है। पुलिस वालों की एक से बढ़कर एक कारगुजारियां भी आए दिन सामने आती रहती है, जिन पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले आपको सरकार के गोपनीय सर्वे के बारे में बताते हैं। सर्वे में पुलिस के कामकाज को लेकर 11 सवाल पूछे गए थे। पहला, क्या पुलिस कर्मियों अधिकारियों का व्यवहार ठीक रहता है? दूसरा, क्या पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR ना लिखने, विलंब से लिखने, सही धाराओं में ना लिखने जैसी शिकायत रहती है? तीसरा, क्या पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विलंब किया जाता है? चौथा, क्या पुलिस द्वारा झूठा अपराध पंजीबद्ध करने या गलत आरोपी बनाया जाता है? पांचवां, क्या पुलिस द्वारा मारपीट करना एवं अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है? छठवां, क्या पुलिस द्वारा बच्चों महिलाओं के गुम होने, घरेलू हिंसा, पॉक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरण दर्ज करने में विलंब किया जाता है? सातवां, क्या यातायात पुलिस द्वारा शिकायतों पर समय से कार्यवाही की जाती है? आठवां, क्या पुलिस द्वारा समय से प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करने में विलंब किया जाता है? नौवां, क्या पुलिस द्वारा किसी पक्ष से मिलकर दबाव में सही कार्यवाही नहीं की जाती है? 10वां, क्या पुलिस द्वारा सेवा ऑनलाइन समय से प्रदान की जाती है? और 11वां, क्या पुलिस द्वारा पासपोर्ट सत्यापन में विलंब किया जाता है? इन सभी 11 सवालों पर सर्वे में ज्यादातर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिले हैं और इन्हीं रिस्पॉन्सेस के आधार पर सभी जिलों की रैंकिंग तैयार की गई है, जिसमें नीमच पुलिस को कुल 66.97 अंक मिले हैं। इसी के साथ नीमच जिले ने प्रदेश में टॉप भी किया है। इसके अलावा भिंड को दूसरा, हरदा को तीसरा, सिवनी को चौथा, भोपाल को 5वां, जबलपुर को 7वां, इंदौर को 13वां, उज्जैन को 14वां, ग्वालियर को 39वां और शाजापुर को 51वां स्थान मिला है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश पुलिस ने गोपनीय सर्वे के जरिए खुद की कॉलर ऊंची करने की कोशिश की है। अब आते हैं जमीनी हकीकत पर और बताते हैं सूबे की पुलिस के साथ हाल के दिनों में हुई घटनाओं का पूरा ब्यौरा। 29 अप्रैल एक नकाबपोश बदमाश ने सतना के जैतवाड़ा थाने में घुसकर हेड कांस्टेबल प्रिंस गर्ग को गोली मार दी और आराम से फरार हो गया। हेड कांस्टेबल की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है, जबकि आरोपी आदर्श शर्मा को पकड़ने के लिए पुलिस की 12 टीमें जी जान से जुटी हुई हैं। 28 अप्रैल भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बाहर नशे में धुत बदमाशों ने जीआरपी के हेड कांस्टेबल दौलत खान के साथ जमकर मारपीट की। पुलिसकर्मी ने आरोपियों को शराब पीने से रोका था, जिस पर वो भड़क गए और दौलत खान को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। 24 मार्च सीहोर के खेड़ी गांव में महिला और उसके परिजनों ने पुलिस टीम पर हमला कर एक एएसआई को गंभीर रूप से घायल कर दिया। 15-16 मार्च मऊगंज में अपहरण और हत्या के मामले में रेस्क्यू के दौरान
आदिवासियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक एएसआई की जान चली गई और कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। छतरपुर में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भीड़ ने पुलिस थाने पर पथराव कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई थी। सागर में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर परिजनों ने लाठी और कुल्हाड़ी से हमला किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई। ये तो हुई पुलिस पर हमले की कहानी। अब आपको बताते हैं पुलिस की कारस्तानी। 25 मार्च को भोपाल की कटारा हिल्स पुलिस ने मनगढ़ंत केस दर्ज कर पत्रकार कुलदीप सिंगोरिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। घटना के विरोध में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल समेत दर्जनों पत्रकारों ने थाने में प्रदर्शन किया था। सभी लोग थाना प्रभारी गोपाल शुक्ला के निलंबन की मांग कर रहे थे। इसी दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जन्मदिन भी था, लिहाजा मामले ने तूल पकड़ लिया तो डीजीपी कैलाश मकवाना के निर्देश पर थाना प्रभारी गोपाल शुक्ला को लाइन अटैच कर दिया गया। फिर अप्रैल के आखिरी हफ्ते में भोपाल जिले में थाना प्रभारियों की अदला बदली हो गई, जिसमें गोपाल शुक्ला को कोहे फिजा थाने का प्रभारी बना दिया गया। यानी महीने भर में ही शुक्ला की लाइन अटैच की सजा खत्म हो गई। इसी तरह भिंड के पत्रकार अमरकांत सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि अपनी खबरों में पुलिस की नाकामी उजागर करने पर एसपी ने पत्रकारों को अपने ऑफिस में बुलाकर पहले तो मोबाइल छीन लिया, फिर उनके साथ जमकर मारपीट की और गंदी गंदी गालियां दी। करीब 22 वर्ष से पत्रकारिता में हूँ। क्योंकि मैं पुलिस के खिलाफ समाचार चलाता हूँ, इसीलिए आज मेरे पास पुलिस अधीक्षक के 2 बार कॉल आए। उसके बाद एक तस्वीर है जो साइबर सेल में उसका फोन आता है कि एसपी साहब आपको बुला रहे हैं। जब मैं जाता हूँ उनके चैम्बर में घुसता हूँ तो मेरा मोबाइल छुड़ा लेते हैं। मेरा मोबाइल छुड़ाने के बाद मुझे गालियाँ बकती हैं, भद्दी गाली देती है। मैं आपको कह नहीं सकता, तेरा ये कर दूंगा, तेरे खिलाफ, तेरे बच्चों के खिलाफ, तेरे परिवार के खिलाफ इतने झूठे केस लगाऊंगा और उनको कभी भी किसी भी नशे की चीज में, दारू है या स्मैक अफीम में फंसा दूंगा, कट्टे रख दूंगा और तेरे परिवार को तहस नहस कर दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा अगर तेरे को पत्रकारिता करनी है तो चुपचाप कर, वरना अगर पुलिस के खिलाफ एक शब्द भी चलाया तो तेरे को खत्म। तो मुझे भिंड पुलिस अधीक्षक और भिंड पुलिस से जान का खतरा है। वहीं 2023 में बुरहानपुर में शराब के नशे में धुत पुलिस आरक्षक राजेश खरे ने लालबाग थाना प्रभारी दिलीप देवड़ा के साथ जमकर मारपीट की थी और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। और ये महज कुछ घटनाओं के उदाहरण भर हैं, जिनसे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कुल मिलाकर जो पुलिस खुद सेफ नहीं है, वो अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर का बादशाह बताने में तुली हुई है। अब जनता खुद तय करे कि सच्चाई क्या है। ये रिपोर्ट दिखाने का हमारा मतलब ये कतई नहीं है कि पुलिस बिल्कुल काम नहीं करती। बिल्कुल करती है पुलिस काम, जनता की सुरक्षा करती है, प्रदेश का पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम संभालती है। पुलिस जब अच्छे काम करती है, अच्छे काम उसके सामने आते हैं तो वो भी हम जनता तक पहुंचाते हैं। ये भी हमारा धर्म है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।